कुछ जो ज़रूरी चीज़ हैं वो चालू हैं। अभी सब फोटोकॉपी का जो प्रिंट आउट का जो स्टडी मटेरियल होते हैं उसके लिए भी सब परेशान थे बच्चे लोग। 99% लेफ्ट हैं, छोड़ दिए हैं। बाकी 1% जो स्टूडेंट्स बचे हुए हैं उनके पास बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल बर्डन है। ऐसा माहौल है कि बाहर ना निकला जाए, जो भी बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकला जाए। मटेरियल भी, उस मटेरियल की शॉप है वो भी थोड़ा बहुत ओपन हुई है अभी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी देख पा रहे होगे कि मैं बत्रा में हूँ और जैसा कि यहाँ पर मैं पहले वीडियो बनाया करता था, हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स होते थे, मुझे वीडियो भी बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो अभी यहाँ पर क्या माहौल बना हुआ है, क्या सारी जो शॉप थी, बुक शॉप थी या फिर नोट्स की जो दुकान होती थी और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो तो खैर बंद ही चल रहे हैं, क्या दुकानें वगैरह भी ओपन होना स्टार्ट हो गई? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि क्या जो दिल्ली के शॉप थे वो अभी कुरियर करवा रहे हैं या फिर ओपन हो गए हैं। तो ये सब इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि कौन से शॉप अभी ओपन है। इक्का दुक्का ही शॉप यहाँ पर अभी ओपन है और यहाँ पर अभी स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं इक्का दुक्का, तो उनसे ही बात करेंगे कि इस टाइम पे वो पर्सनली क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है प्रिपरेशन करते हुए, एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मन में एंजाइटी वगैरह भी हो जाती है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। आपका नाम? जयदेव। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? यूपीएससी। कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। सो अभी आप मुखर्जी नगर किस लिए आए हुए हैं? जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो आपको घर पे रहना चाहिए। घर पे थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस बहुत रहता है, तो यहाँ पे अकेला मतलब माहौल मिलता है तो पढ़ाई करने में आप अपने रूम से यहाँ बत्रा पे क्यों आए हो? जी, मैं रूम से यहाँ पीडीएफ लेने आया था जी। और थोड़ा मटेरियल विज़न का लेना था, तो विज़न का मटेरियल लेना है करंट का। सो जैसा कि लॉकडाउन लग गया है यहाँ पे, तो क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्या पिछले साल की तरह रेंट वगैरह कम होने लग गया है क्या? नहीं, रेंट तो कम नहीं हुआ। रेंट तो फिर से लैंडलॉर्ड सब ने वैसे ही कर दिए, पहले जैसे ही कर दिए, इतना बहुत फ़र्क नहीं हुआ है। और थोड़ा बहुत मटेरियल भी, उस मटेरियल की शॉप है वो भी थोड़ा बहुत ओपन हुई है अभी। इतना ज़्यादा परेशानी नहीं है, चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। जी, ओके। सो जैसा कि सभी लोग घर जा चुके हैं कहीं ना कहीं, तो आप क्यों नहीं गए घर? घर पे एक तो मटेरियल का अवेलेबिलिटी नहीं रहती है और डिस्टर्बेंस बहुत रहता है, फ्रेंड्स, फैमिली, वो सब बहुत डिस्टर्बेंस ऐसा है। तो जैसे यहाँ आके अकेले पढ़ाई करने में थोड़ा फोकस बढ़ता है और थोड़ा मतलब भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपका अभी फोकस ज़्यादा हो गया होगा क्योंकि आपके फ्रेंड्स वगैरह चले गए होंगे, तो आप अकेले हो गए इस टाइम पे। जी। हाँ, तो कितना इफेक्टिव हुआ? पहले से अगर जो नॉर्मल स्टडी आवर्स होते थे तो कितना बढ़ोतरी हुआ, फिर रिड्यूस हुआ है? हाँ, मतलब कि जैसे फ्रेंड सर्कल नहीं रहते तो थोड़ा पढ़ाई में ज़्यादा टाइम ले लेती है पढ़ाई, और जैसे फ्रेंड्स लोग रहते हैं थोड़ा बहुत घूमने के लिए, वो सब डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत तो रहता ही है। ओके। सो जैसे कि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं दिल्ली में, जितना नहीं बढ़ना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहोगे इस पर? क्या कमियाँ रही हैं जिस वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, फिर क्या करना चाहिए कि केसेस कम हो? जब कोरोना नॉर्मल सिचुएशन में आ गया था तब गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा ज़्यादा बहुत ध्यान देना चाहिए था। और जो उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब नहीं था, इसकी वजह से जो दूसरी कोरोना की नई वेव आई, दूसरी वेव आई, तो वो बहुत ख़तरनाक वेव थी। सो गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देना था, बट नहीं दिया गवर्नमेंट ने। सो आपको क्या लगता है कि कब तक ये लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हो जाएगा या पहले जैसा नॉर्मल सब हो जाए? क्योंकि वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो गया है। देखो, वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा होगा उतना मतलब कि कोरोना को मार देने में थोड़ा ज़्यादा मतलब कि वैक्सीनेशन जितना होगा इतना ज़्यादा है भारत के लिए। जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगा तो कोरोना के केस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आपका नाम? रंजीत कुमार। ओके। किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हो आप? यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विस। ओके। सो कितना टाइम हो गया आपको मुखर्जी नगर में रहते हुए, प्रिपरेशन करते हुए? 1 ईयर हो गए हैं। ओके। सो 1 ईयर हो गया। सो जैसा कि देखा जाए लॉकडाउन यहाँ पे लग गया दिल्ली में, काफ़ी टाइम हो गया, करीब 20 दिन
होने वाला है, तो क्या माहौल बना हुआ है? क्या आपके जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो घर जा चुके हैं, या फिर किस तरीके का, जैसे कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं तो किस तरीके का डर का माहौल है? 99% लेफ्ट हैं, छोड़ दिए हैं। बाकी 1% जो स्टूडेंट्स बचे हुए हैं उनके पास बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल बर्डन है, because they are facing so much gap between those who are not having some kind of materials, study materials, and at the same time they are in fear because of this COVID wave 2 especially, because and other thing is that at the same time in every house there is COVID patient, either at home or in Delhi. So there is very big psychological burden, and at the same time career is also dark. So ओके सो जैसे कि देखा जाए पिछली साल जब लॉकडाउन लगा था तो रेंट कम हुआ था, तो क्या इस साल भी रेंट वगैरह कम हुआ है? ये डिपेंड इस पे करता है कि अनटिल एंड अनलेस अगर स्टेट गवर्नमेंट या होम अफेयर्स कोई वैसा डिसीजन नहीं देती है, देन जो रूम मालिक हैं वो बिना डिसीजन के दे आर नॉट गोइंग टू लिव दैट। ओके सो अभी आप मुखर्जी नगर में घूम रहे हो, तो आप किस लिए मुखर्जी नगर आए? जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है तो आपको घर पे रहना चाहिए था। डेफिनेटली घर पे रहना चाहिए था, बट ज़िंदा रहने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए आपको कहीं ना कहीं नौकरी ज़रूरी है। तो आइदर यू हैव टू गो फॉर कैरियर और यू हैव टू गो फॉर कोविड 2, बट you have to make balance in this situation. So I have come here for some kind of material, so that if I could get, so few shops are open, so I am just asking and taking some queries if they will provide the new materials like current affairs and all. So I am looking for all those materials. ओके सो आपके फ्रेंड्स वगैरह थे तो क्या सारे घर जा चुके हैं? Almost 99% have left Delhi. ओके सो जैसे कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? बेसिकली चीज़ ये है कि डिस्पाइट बहुत अच्छी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी जो ये अर्बन एग्लोमरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अराउंड 2 crore of people lives only in Delhi, which is having only radius of 40 square kilometers. So that makes a very big hurdle for management also, and at the same time उसको जो गवर्नमेंट की जो सपोर्ट होनी चाहिए वो उतनी अवेलेबल नहीं है कि सभी को उस तरीके से मिल सके। इसलिए डेफिनेटली कोरोना के केसेस बढ़ेंगे और ये बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं जिससे अभी थोड़ा डाउन हुआ है, बट डेथ रेट इज़ इंक्रीजिंग। ओके सो जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पिछले साल से आना चाह रहे थे, आप भी पिछले साल आए हो, लेकिन लॉकडाउन चलता रहा, कोचिंग सही से ओपन नहीं हुए थे तो वो नहीं आ पाए, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि अभी भी पता नहीं है कब तक लॉकडाउन चलेगा, तो वो क्या करें अब अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने? I will say only one thing, that they have to be very much determined and at the same time have to focus on career so that they could get something. And nowadays the place doesn't make that much effect like earlier it was making. Okay. Everything is available on online, but at the same time exposure matter. For that exposure they could visit sometimes like for 3 months or 4 months, or just they could complete their coachings and they can move back to their homes. ओके तो चंदन भाई अभी यहाँ पे देखा जाए तो क्या माहौल बना हुआ है? माहौल जो है, जो आप सबके परिस्थिति ऑल इंडिया में हर जगह की परिस्थिति आपको पता है कि सब अपने घर में ही है। कुछ जो ज़रूरी चीज़ हैं वो चालू हैं। अभी सब फोटोकॉपी का जो प्रिंट आउट का जो स्टडी मटेरियल होते हैं उसके लिए भी सब परेशान थे, बच्चे लोग, भाई लोग सब फ़ोन कर रहे थे। तो हमने ई पास लेके प्रशासन से ये दुकान को ओपन किए, लेकिन अन्यथा कुरियर तो हमारा हर रोज़ चालू था। कुरियर फैसिलिटी जिस दिन से लॉकडाउन लगा कुरियर मेरा चालू है, लेकिन कुछ जो लोकल यहाँ के लोग रहने वाले बच गए थे, कुछ स्टूडेंट, चाहे नेहरू विहार हो, गांधी विहार हो या इंदिरा विकास हो, कुछ आसपास के लोग थे, संगम विहार, वजीराबाद, तो लोग वहाँ दुकान ओपन करके और यहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल लगाया गया कि यहाँ पे जो लोकल हैं वो अपना तैयारी कर सकें। ओके सो देखा जाए यहाँ पे अभी आप सुबह से शाम तक रहते हो तो कितने स्टूडेंट्स आ जाते होंगे? समथिंग स्टूडेंट तो काफ़ी, सब तो घर ही चले गए हैं ना। कुछ जो बचे हुए हैं या बोलिए फंस गए हैं या जाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि घर से लोग अपने आप को यहाँ सेफ महसूस करते हैं। क्योंकि यहाँ क्या है कि हम रूम में बैठे हुए हैं, स्टडी मटेरियल ले लिया, तैयारी कर रहे हैं, तो क्वारंटीन ही है जी, अपने आप को समझते हैं। हमको तैयारी करना, जिनको इधर उधर घूमना उनको सोचना है ना, तो आराम से बैठ के तैयारी करें। तो कुछ ही हैं, गिने चुने लोग हैं, मान लीजिए 150 मान लीजिए, जो शाम को समय आते हैं, जो खाने के लिए भी निकले, कुछ अपना ज़रूरी सामान लेने के लिए निकले, बुक भी ले लिए।
जी इतना ही है। सो मटेरियल देखा जाए तो इस टाइम पे क्या नया मटेरियल आ गया है, क्योंकि कोचिंग वगैरह तो बंद चल रहे थे बहुत टाइम से और बीच में थोड़ा बहुत खुले भी थे, तो मटेरियल किस तरीके से नया आ रहा है, नहीं आ रहा है, या फिर कौन सा मटेरियल आपके पास है? सारा मटेरियल आ ही चुका था, आपको पता है कि मार्च के बाद अभी अप्रैल में ही तो 16-17 से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो स्टडी मटेरियल सारा करीब करीब आ ही गए थे। कुछ बाकी थे, जैसे कि आपको 30 के बाद टेस्ट सीरीज विजन का बाकी था, तो 31, 32, 33, 34, 35 सारा विजन का आपका सारा टेस्ट सीरीज आ गए। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा जो बचा था 4-5 वो सारे आ गए। तो आपको पता है कि अभी इस टाइम है जो सारा ऑनलाइन ही है, स्टडी मटेरियल चल रहे हैं, पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रहा है, स्टडी मटेरियल भी ऑनलाइन ही आता है। तो आपको सारा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन है, आपको टेलीग्राम पे भी सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है। तो IAS, PCS, SSC, नेट, गेट जितने प्रकार के नोट्स थे तो पहले सब तो कंप्लीट है ही, थोड़ा बहुत करेंट का नोट्स बाकी था, जैसे 365 में कुछ आने के लिए बचे थे, विजन का हो गया या बाजीराम का हो गया या एस प्रीलिम्स का हो गया, जितने प्रकार के सब का आते हैं। तो हिंदी इंग्लिश में आपको विजन का बाकी थे, 365 सब का बाकी थे, तो इनका भी सब आ गए हैं। कल्चर भी आ गया, पॉलिटी भी आ गया, इन्वायरमेंट भी आ गया, साइंस टेक भी आ गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। सारा स्टडी मटेरियल आ गए हैं, सारा नया है सब 2021 के लिए सारा स्टडी मटेरियल आया। देखिए विजन का कल आया है फुल लेंथ 35 नंबर टेस्ट सीरीज, इंग्लिश में भी आ गया, हिंदी में भी आ गया, सारा स्टडी मटेरियल नया आ गया। चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे डेली क्यूज हो, चाहे एडिटोरियल हो जी। तो आपको पता है कि अभी सारा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ही आता है। तो ऑनलाइन पे हमारे सब बैठे हैं भाई लोग, सब उनका काम ही है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना, लाना, कंप्लीट करना, तो उनको सब ओके है। ओके सो आपका लास्ट में कोई मैसेज रहेगा जो स्टूडेंट्स आपका मटेरियल लेना चाहते हैं, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है तो उसके वजह? मैसेज यही रहेगा कि आपको पता है कि अभी जो कोरोना दूसरी लहर जो विकता आ चुकी है, ज़्यादा प्रभावशाली है पिछले बार से ज़्यादा, तो हमें अपने आप को जान के भी रक्षा करनी है और अपने कैरियर को भी संभालना, दोनों चीज़ ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जान के चक्कर में कैरियर चला जाए और कैरियर के चक्कर में जान चला जाए, दोनों चीज़ के मेंटेनेंस रखते हुए, दोनों को ध्यान में रखते हुए, तो घर से हमें लगता है देवेंद्र भाई बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा स्टडी मटेरियल जब घर पे अवेलेबल मिल रहा है, जो भी चाहिए आप नंबर पे कॉल कीजिए, आपको व्हाट्सएप पे पिक वगैरह भेज के आपको सारा कंफर्मेशन कर दिया जाता है, उसके बाद भेजा जाता है, तो आपको हमें नहीं लगता निकलने की ज़रूरत है। आप घर पे बैठ के अपना तैयारी कीजिए। 3 से 4 दिन में, अभी 2-3 दिन कुरियर मतलब पहुंचने में देरी हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो 1 हफ्ते के अंदर 4-5 दिन में कुरियर आराम से घर पहुँच रहा है देवेंद्र भाई, ठीक है। तो आपको घर पे कुरियर पहुँच ही जाता, तो आने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी स्टडी मटेरियल हो, 365 हो या PT टेस्ट सीरीज हो या IAS के लिए, PCS के लिए, लॉ के लिए, इग्नू के लिए, नेट के लिए, गेट के लिए, जितने प्रकार के ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको तैयारी के लिए नोट्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, आपको सारा मिलेगा। बस दिया हुआ नंबर पे आप कॉल कीजिए, आप घर से बाहर मत निकलिए और आपको घर तक स्टडी मटेरियल पहुंचा के मिलेगा। चंदन भाई आपके लास्ट वीडियो बनाए थे तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि मटेरियल पहुंचने में या फिर आप बात नहीं सुनते नहीं, उसका बहुत कम हुआ। कम क्या हुआ कि मान सकते हैं कि हमें एक इंसान हर को खुश नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन इस बार जो आपको पिछले वीडियो जो बना था उस पर आप कमेंट जाके देख लीजिए, और स्पेशल 3 लोग हमारे फ़ोन के लिए बैठे हुए हैं, एक स्टडी मटेरियल के लिए और एक बेसमेंट नीचे ले रखे हैं, उसमें स्टडी मटेरियल मेरा छपता है, यहाँ से बिकता था। अब ऐसा कोई बात नहीं है, बस नंबर पे सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक ही कॉल करें, क्योंकि देखिए आप भी हम भी इंसान हैं देवेंद्र भाई, कितना जाएंगे, तो 9 बजे से और रात को 10 बजे तक कॉल करें, और बाकी समय व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिए ना, आपको फुर्सत मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा। आप हमारे ग्राहक हैं, ग्राहक कहते हैं भगवान के समान होते हैं, तो आपको हमें तो जवाब देना, हमें तो लगता है कि जितना फ़ोन आए हम क्यों नहीं आपका रिप्लाई दें। तो चंदन भैया अगर देखा जाए यहाँ पे आपकी दुकान कितने से कितने टाइम पे अभी खुल रही है? अभी के टाइम पे तो सारा जितना मार्केट है सब बंद है। स्टडी मतलब मेडिकल के सिवा और 1-2 खाने पीने के सिवा, अग्रवाल मेरा था और मेडिकल के सिवा सारा बंद है। तो यहाँ दिक्कत हो रहा था, तो मैंने प्रशासन को भी, कुछ लोग बैंक में कागज़ लगाना है या टिकट निकालना है या प्लेन मतलब कुछ भी है, मतलब है प्रिंट आउट निकलवाना छोटा मोटा, तो बहुत परेशानी हो रहे थे स्टूडेंट को लिए। तो हम बोले कि सर ऐसा कीजिए कि एक परमिशन दीजिए, थोड़ा स्टूडेंट हब है यहाँ पे, लोग को जाना आना है, तो थोड़ा प्रिंट आउट वगैरह टिकट वगैरह निकालने के लिए ज़रूरत है, तो फोटो कॉपी ओपन करवाइए। तो सर ने हमारी आज्ञा को माना और हमें परमिशन मिला। कितने से कितने बजे तक कर रहे हैं? तो सुबह मतलब 10 बजे 10:30 बजे खोलते हैं, रात को 8 बजे तक। ओके। मैंने इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप इनसे कॉल और व्हाट्सएप पर
मैसेज या कॉल करके बात कर सकते हो और ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी डिलीवरी करवा सकते हो। कोई भी स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम का हो या फिर एसएससी वगैरह का हो। तो इनके नंबर मैं फिर से बता दूं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ में स्क्रीन पे भी। सो अभी आप यहाँ पे मुखर्जी नगर में, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, तो आप अभी क्या करने आए हो? अभी मैं कुछ ऐसा है फोटोकॉपी से लेने के लिए आया हूँ। कुछ मतलब ऐसे मटेरियल्स हैं जो हम ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं, कुछ चीज़ को हम लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। वैसे आपने अभी क्या लिया है? अभी मैंने विजन की मैगजीन वगैरह लिया है। ओके, सो अभी जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, तो आपके जो फ्रेंड्स वगैरह थे, क्या वो घर पे चले गए हैं फिर अभी यहाँ पे? हम लोग चले गए हैं मैक्सिमम लोग। तो अभी आप, जैसा कि अभी आपके फ्रेंड्स वगैरह नहीं है, तो अभी आप यहाँ पे रह के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो किस तरीके का फीलिंग क्या, बस एक डर सा माहौल है जी? ऐसा माहौल है कि बाहर ना निकला जाए, जो भी बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकला जाए, नहीं तो फिर रूम में ही बेसिक चीज़ों में ही अपना प्रिपरेशन किया जाए। ओके, ये चीज़ें होती है। जो स्टूडेंट्स दिल्ली से अब जैसे दिल्ली से चले गए हैं और जो आने का सोच रहे थे कि कभी आएंगे, पिछले 2 साल होने वाला है, करीब दूसरा साल चल रहा है, तो स्टूडेंट जो आना चाह रहे हैं उनको दिल्ली, तो अभी तो कोई लग नहीं रहा कि आप आएंगे। अगर उनको उनके घर पे सुविधा लग रही है तो घर से बेटर नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ आपको बाहर निकलना ही निकलना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ कोई संभालने वाला नहीं है, अदरवाइज मकान मालिक के सिवा। ओके, सो जैसे कि आप स्टूडेंट हो, तो आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह को कोरोना हुआ है? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक लोग थे पटना के, रिकवर कर ले गए जी। उन्हें हुआ था 3-4 दिन, वो मेरे रूम के जस्ट मेरे फ्लोर के नीचे ही थे। ओके, ठीक है, उन्होंने रिकवर किया, 3 दिन थे, उसके बाद चौथे दिन वो चले गए थे। ओके, सो जैसा कि आपके फ्लोर में आपने बताया नीचे थे, तो किस तरीके का डर का माहौल बना हुआ था जब पता चला कि पॉजिटिव डर था, लेकिन उनको हम लोगों ने ज़्यादा वो नहीं किया, हटाया नहीं वहाँ से, क्योंकि ये आदमी को अगर आप किसी व्यक्ति को अगर बीमारी से ज़्यादा अगर अलग कर देंगे तो मर जाएगा ऐसे ही। उसको ये था कि लोगों से इंटरेक्ट होता रहे बचाव के साथ, सावधानी के साथ, ताकि उसे ये ना लगे कि हमें कुछ हुआ है। ओके, ओके, इसी पॉजिटिविटी के साथ वो रिकवर कर ओके, लेगा। सो जैसा कि देखा जाए, अब अभी आप अकेले हो, आपके फ्रेंड्स वगैरह नहीं है, तो स्टडी की एफिशिएंसी या फिर ज़्यादा हो पा रही है या पहले ज़्यादा हो पा रही थी? न्यूज ना देखने पे काम अच्छा होता है। नहीं, मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, स्टडी की। मतलब पहले क्या था कि फ्रेंड्स वगैरह में निकल जाते थे या टहलने निकल जाते थे, अब आप इस टाइम पे अकेले हो, तो इस टाइम पे क्या टाइमिंग का ज़्यादा सही से यूज़ हो पा रहा है या पहले सही से हो पाता था? थोड़ा सा बड़ा हुआ है। ओके, ये रहता है कि जितना मौका मिला अभी कर लें, अभी सिचुएशन ठीक है, नेक्स्ट टाइम सिचुएशन पता नहीं क्या हो जाए। ओके। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट से भी बात करी और यहाँ पर बुक स्टोर वाले से भी बात करी, जो कि अभी कोरियर करवा रहे हैं नोट्स वगैरह ऑल ओवर इंडिया। साथ में यहाँ पर दिखाया कि किस तरीके का माहौल बना हुआ है। स्टूडेंट से भी बात करी, उन्होंने अपना बताया कि किस तरीके से अभी प्रॉब्लम चल रही हैं। साथ में जो आप पहले देखते थे कि यहाँ ये बत्रा एरिया काफ़ी भरा हुआ होता था, इस टाइम पे खाली चल रहा है, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद चल रहे हैं। ये तो किसी को भी पता नहीं है कि कब ये ओपन होंगे, जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं आती है। सो गाइस, आप सभी लोग मास्क का यूज़ तो कर ही रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे, साथ में सैनिटाइज का यूज़ तो कर ही रहे होंगे। ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, ये करना पड़ेगा सभी को। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।